हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चलिए आपका नया टॉपिक है फार्माकोग्नोसी। तो आप सभी जानते होंगे, लगभग सभी लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी का आपका जो 560 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, इसके हम एक एक सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका तो आज फार्माकोग्नोसी आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी में बहुत ही मतलब कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं वर्क भी नहीं करना है, सुपरफिशली हम इसको डिस्कस करेंगे एक एज ए एग्ज़ाम के पॉइंट के आप व्यू से। तो देखिए चलिए हम समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी आप जानते हैं ये क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड से आपका लिया गया है। फार्माकॉन मीन्स होता है आपका ड्रग, और ग्नोसिस मतलब होता है आपका क्या होता है, नॉलेज। तो यहाँ पे जो ड्रग की हम बात किया जाएगा वो ड्रग आपका क्रूड ड्रग रहेगा। क्या रहेगा आपका? क्रूड ड्रग की हम बात करेंगे, वही हमको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बाद कर लेते हैं। तो देखिए आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा गया है कि टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था। तो टर्म फार्माकोग्नोसी आपको किसने दिया था? सेडलर ने 1850 में। और इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी। क्या वो बुक कौन सी थी आपकी? एनालिटिका फार्माकोग्नोसिका में इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दिया था, सेडलर। तो हालांकि यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की हम और बात करेंगे तो आपका एक साइंटिस्ट थे स्मिथ आपके थे। इन्होंने फार्माकोग्नोसी पे वर्क किया था। लगभग टर्मिनोलॉजी कहिए तो श्रेय इन्हीं का जाता है, स्मिथ का ही जाता है, लेकिन जो श्रेय ले गए वो कौन ले गए? आपका सेडलर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक्स आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है आपके? हिप्पोक्रेटस है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आपका। जो मेटेरिया मेडिका है, मेटेरिया मेडिका, ये पहले फार्माकोग्नोसी नहीं कहलाती थी। ये आपका टर्म जो है मेटेरिका मेडिका, ये फार्माकोग्नोसी ये आपका बाद में आया। तो पहले मेटेरिका मेडिका के ही ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या है, फार्माकोग्नोसी है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है। फर्स्ट फार्मासिस्ट आप क्या बताएंगे? गैलन जो है वो आपके क्या है, फर्स्ट फार्मासिस्ट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी आपको क्या है? डायोस्कोराइड्स हैं। क्या आपके? डायोस्कोराइड्स है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए पहले ही आपको बताएं, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? क्रूड ड्रग पढ़ना है। तो क्रूड ड्रग आपके क्या है? ये बेसिकली दो टाइप को इसको हम क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपका है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, और एक आपका क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्या करते हैं इनको, ये हम डायरेक्ट फॉर्म में इनको ले सकते हैं। जैसे आपका फूल है, फ्लावर है, इसको हम अगर तोड़ें तो वो डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ये क्या होता है? बाई ये प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस के थ्रू उसका हम केमिकल यूज करते हैं। जैसे आपका एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम केमिकल निकालेंगे फिर उसका यूज करेंगे। या फिर इंसीजन है, जैसे ओपियम में हम इंसीजन लगाते हैं, वहाँ पे आपका जूस निकालते हैं, फिर तब हमका वो मॉर्फिन और क्या कहते हैं हीरोइन, ये सब वहाँ से निकाला जाता है। तो आप बेसिकली ये याद रखिएगा, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं? वो डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा है। तो आप अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ये देख लीजिएगा। देखिए आपको जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है यहाँ पे आपको फ्लावर आ जाएगा, और फेनल, कोरिएंडर, फ्रूट, ये सब आपके क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। और आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यहाँ पे आपका रूट से जो भी ड्रग निकाली जाएगी, राइजोम, मतलब ये एक प्रकार से आपका कोई ना कोई प्रोसेस होगा। जैसे किसी का जूस निकालना हो तो वो जूस हम यूज करते हैं, वो आपका क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। तो कुल मिला के आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा वो एक प्रोसेस से उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला जाता है, तब हम उसको दवा के रूप में यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन आपका देखिए
हम इसको ट्री भी आपको बता देंगे। देखिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे अल्फ़ाबेट से है, तो अल्फ़ाबेट आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट ड्रग है उनको क्लासीफाई किया गया। जैसे ए से जो ड्रग रहेंगी और बी से जो ड्रग रहेंगी, सी से जो ड्रग रहेंगी, तो वो उनके नेम के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा फिर आपका है मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल अभी हमने मार्फोलॉजिकल देखा, इनकी मार्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल जो इनका क्या कहते हैं देखने का वो है कि फीचर, जैसे हम इसमें देखेंगे रूट के अकॉर्डिंग, लीव्स के अकॉर्डिंग, स्टेम के अकॉर्डिंग, तो ये, और फिर आपका क्या है राइजोम के अकॉर्डिंग, तो इनकी मार्फोलॉजी जो बाहर आपकी दृष्टि है देखने का वो है। तीसरा हम देखते हैं आपका टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल जो आपका क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हम फाइलम का आपके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपका दो यहाँ पे प्लांट आपको मतलब पढ़ने हैं, फाइलम एंजियोस्पर्म, जिनको पढ़ने नहीं है वहाँ पे दिया गया आपके बुक में। और बाकी यहाँ पे हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल, तो ये पूरा सिलेबस हमको पढ़ना है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये क्या होता है आप जानते हैं, इनका थेरापेटिक इफेक्ट, जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है उनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ड्रग की बात करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ड्रग का जो केमिकल नेचर है उनके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई किया जाएगा तो वो आपको क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आपका क्या हो गया, एल्कलाइड हो गया, ड्रग का नेचर एल्कलाइड है, ग्लाइकोसाइड्स हो गई, आपकी टैनिन्स हो गई, वोलाटाइल आयल्स हो गया, रेजिन्स हो गया। तो ये सारी चीज हम आपको अभी मतलब कि यहाँ पे हमको पढ़ना है। ये आपका क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका हम क्या यहाँ पे क्या है, कीमोटैक्सोनॉमिकल। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या है, यहाँ पे देखिए कीमो और टैक्सोनॉमिकल, मतलब यहाँ को केमिकल और क्या कहते हैं आपको टैक्सोनॉमिकल के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों को आपको इक्विवेलेंट दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रग को क्लासीफाई करेंगे तो आपको क्या कहलाएगा, वो कीमोटैक्सोनॉमिकल। यहाँ पे हम अब देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक भी पढ़ने हैं आपके। देखिए लैक्जेटिव जो है, लैक्जेटिव आप जानते हैं ये क्या है, कब्जनाशक जो ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ आउट करती हैं, मतलब आपके जो बीमारी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम ड्रग पढ़ते हैं तो वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखिए कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव आपको क्या है, जो आपको गैस को एक्सपल्सन आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्टमक से, जीआरटी से निकालते हैं। कार्डियोटॉनिक्स जो ड्रग आपकी हार्ट पे काम करती है वो पढ़ेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स जो आपको क्या कहते हैं, ब्लड को प्रेसिपिटेट करते हैं वो पढ़ेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव जो आपकी ड्रग होती हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगी वो आपको हम पढ़ेंगे। एंटी रोमेटिक पढ़ेंगे, एंटी आपका क्या है ट्यूमर पढ़ेंगे, डायूरेटिक पढ़ेंगे। तो ये सारे ड्रग्स हम आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम पढ़ने से पहले जो आपके सिलेबस में दिया गया है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के बाद आपका ये लैक्सेटिव दिया है, कार्बोनेटिव दिया है, कार्डियोटॉनिक दिया है, इस टाइप के सिलेबस में दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा फार्माकोग्नोसी जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमको पढ़ना है। तो जितने हमारे फार्माकोग्नोसी का टेस्ट है आप देखेंगे सिलेबस में, तो फार्मास्यूटिक्स, पहली बात तो सिलेबस ही गलत दिया उन्होंने। फार्मास्यूटिक्स में दिया हेडिंग और उसमें रखा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, और लास्ट में हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने फार्मास्यूटिक्स दिया है, फार्मास्यूटिक्स दिया, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक दिया है एसिड बेस, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। और यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा फार्माकोग्नोसी टेस्ट, ये इन्होंने फार्माकोग्नोसी में ना रख के फार्माकोग्नोसी टेस्ट दिया है, तो ये फार्माकोग्नोसी का ही पोर्शन है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फार्माकोग्नोसी टेस्ट में हम देखेंगे जैसे आपका क्या है, एल्कोलाइड का टेस्ट क्या है वो पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइड्स का टेस्ट क्या है वो पढ़ेंगे, टैनिन का टेस्ट वो पढ़ेंगे, और वोलाटाइल आयल का टेस्ट वो पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे टेस्ट हम इसको छोड़ नहीं सकते। आपको टॉपिक भी दिया है फार्माकोग्नोसी टेस्ट, वो आपको फार्मास्यूटिक्स में दिया है, तो इसको अब हम आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो फार्माकोग्नोसी टेस्ट ही रहेगा, ठीक है।
तो फार्माकोग्नोसिस टेस्ट में हम यहाँ पे पहला जो है एल्कलॉइड का टेस्ट देख लेते हैं। जनरली एल्कलॉइड आपके क्या है, एल्कलॉइड नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको टेस्ट इनको देखना है। तो देखिए अगर हम एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन किस टेस्ट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला आपका क्या है, ड्रैगन ड्राफ रिएजेंट। ड्रैगन ड्राफ रिएजेंट क्या है, इसमें आपका क्या होता है, देखिए पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड क्या होता है आपका, ये पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। और जितने भी आपके मोस्ट एल्कलॉइड क्या हैं वो रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, आप इसको याद करिए, एकदम रट्टा मान लीजिए। उसके बाद आपके क्या है, हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट ये आपके क्या है, ये आपका क्या है, पिक्रिक आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है हैगर्स रिएजेंट, पिक्रिक आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। ये आपका क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। उसके बाद आपका है मेयर रिएजेंट। मेयर रिएजेंट आपका क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। ये आपका क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। ये कौन सा कलर देता है आपका, क्रीमी प्रेसिपिटेट देता है। क्रीमी प्रेसिपिटेट पोटेशियम आपका मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन वो क्या कहलाता है आपका, मेयर रिएजेंट। उसके बाद आपका क्या है, वैगनार्स। वैगनार्स रिएजेंट ये आपको किसका सॉल्यूशन होता है, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। ये आपका क्या देता है, रेडिश ब्राउन देता है। तो ये चार टेस्ट आपके जनरली मोस्ट एल्कलॉइड आपके देते हैं। कौन कौन से आपके, ड्रैगन ड्रॉप, हैगर्स रिएजेंट, मेयर रिएजेंट और वैगनार्स रिएजेंट। उसके बाद आपका है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट आपका क्या है, ये पर्पल कलर का देता है। जैसे आपका टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये वाले एल्कलॉइड आपके म्यूरेक्साइड टेस्ट देते हैं। फिर आपका क्या, आपका वान अर्क रिएजेंट। वान अर्क रिएजेंट आपका क्या होता है, ये आपका वायलेट कलर का टेस्ट देता है। कौन से आपके होते हैं, ये इर्गोट एल्कलॉइड। जो इर्गोट एल्कलॉइड होते हैं वो आपके क्या देते हैं, वायलेट कलर देते हैं। वो आपका क्या, वान अर्क रिएजेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ आपके क्लासिफिकेशन, एल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रोपेन एल्कलॉइड। ट्रोपेन एल्कलॉइड ये एग्जांपल आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड का एग्जांपल है। तो जैसे आपका एट्रोपिन हो गया, हायोसिन हो गया, ये सब आपके क्या है, ट्रोपेन एल्कलॉइड है आपके। फिर उसके बाद क्यूनिडीन एल्कलॉइड। क्यूनिडीन एल्कलॉइड आपके क्या है, क्यूनिन जो आप जानते हैं कि ये बार्क ऑफ सिंकोना से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया के अगेंस्ट इसको दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका है आइसोक्यूनिन एल्कलॉइड। जो आपके मार्फिन होते हैं, कोडीन होते हैं, ये आपके कौन से एल्कलॉइड है, आइसोक्यूनिन एल्कलॉइड है। फिर उसके बाद आपका इंडोल एल्कलॉइड। इंडोल एल्कलॉइड में आपकी क्या, इर्गोट वाले एल्कलॉइड जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंडोल एल्कलॉइड। तो आपका है इर्गोमेट्रिन हो गया, इर्गोटामाइन हो गया और आपका रेसरफ्रीन हो गया। ये सब आपके क्या हैं, आपके इंडोल एल्कलॉइड। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोसाइड का टेस्ट।